अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अतार खान है। मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पढ़ाऊंगा। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट के बारे में पढ़ा और इसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े। अब तक हमने बेस क्वांटिटीज़ को पढ़ा, ड्राइव क्वांटिटीज़ को पढ़ा, उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री यूनिट्स को पढ़ा और लास्ट टाइम हमने उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा और उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स को मज़ीद हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया डीप में। तो आज की इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। और याद रखें स्टूडेंट्स, प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स के हवाले से, पहले चैप्टर के हवाले से। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्किप करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो ये टॉपिक समझ में नहीं आता और ज़्यादातर टीचर्स स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह ताला आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करवाने जा रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों का 100% फोकस चाहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। तो इसमें जब तक आप लोगों का फोकस नहीं होगा आप इस टॉपिक को नहीं समझ सकते। तो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी से। तो सबसे पहली जो चीज है वो हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रिसीजन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर लिखवाने की कोशिश नहीं करूंगा और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज है, किसी भी वैल्यू को हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो एक्चुअल वैल्यू के कितनी क्लोज है, कि वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी करीब है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं, प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि प्रिसीजन का मतलब ये हुआ क्लोज टू ईच अदर, कि ये जो दोनों मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यूज हमें मिली हैं कि वो एक्चुअल वैल्यू के कितनी क्लोज है। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं। वो मिसाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं, किसी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप टाइम पीरियड मालूम करें किसी पेंडुलम का, कि जो एक्चुअल में जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है, कि एक्चुअल जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, एक्चुअल टाइम पीरियड में कहता हूं 7.23 है। एक्चुअल टाइम पीरियड पेंडुलम का मैं देता हूं कि 7.23 है। तो मैं 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता हूं और वो कहता हूं कि आप टाइम पीरियड मालूम करें और इस रिजल्ट के बहुत ही करीब आना चाहिए, और जिस स्टूडेंट का इस रिजल्ट के बहुत ही करीब आएगा उस स्टूडेंट का जो वैल्यू होगी वो मोर प्रिसाइज होगी। तो इस केस में जो ए स्टूडेंट है, उसने एक वैल्यू निकाली 6.9 निकाली। बी स्टूडेंट के आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू निकली वो निकली जी 7.0, और सी स्टूडेंट की जो वैल्यू निकली वो 7.1। अब इन तीनों मेजरमेंट्स को देखने के बाद आप देख रहे हैं कि सबसे जो प्रिसाइज मेजरमेंट इन तीनों में नजर आ रही है, सबसे जो प्रिसाइज मेजरमेंट है, तकरीबन सबका रिजल्ट एक दूसरे के क्या है? क्लोज है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक स्टूडेंट एक कंसेप्ट ये समझना आप लोगों को कि एक टॉपिक हम प्रिसीजन का पढ़ रहे हैं और एक दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? एक्यूरेसी है। सबसे जो एक्यूरेट रिजल्ट जो आ रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट मतलब तकरीबन जो करीब आ रहा है एक्यूरेसी के मुताबिक 7.1 का रिजल्ट जो है वो क्या है? सही है। जबकि प्रिसीजन की जब हम बात करते हैं तो ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो तकरीबन क्या है? प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब क्लोज टू ईच अदर। इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि 7.1 जो है वो क्या है? प्रिसाइज है, बल्कि ये तीनों वैल्यूज क्या है? प्रिसाइज, एक दूसरे के करीब है। जब एक्यूरेसी की बात करते हो और प्रिसीजन की बात करते हो तो ये एक्यूरेट भी है और इन दोनों के कंपेरेबल ये प्रिसाइज भी है। तो स्टूडेंट्स एक बात फोकस कर लें कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी पढ़ते हुए हमेशा स्टूडेंट्स का ख्याल ये होता है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों सेम चीजें हैं। हालांकि सेम चीजें नहीं है। मैंने इस एक्सपेरिमेंट में जितना रिजल्ट लाया उस रिजल्ट के मुताबिक
ये बात साबित होती है कि अगर कोई रिजल्ट प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर कोई रिजल्ट प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। और तीसरा केस ये कि प्रिसाइज भी नहीं हो सकता, एक्यूरेट भी नहीं हो सकता। और चौथा केस, एक्यूरेट हो सकता है और प्रिसाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट चीजें हैं। तो इसका एग्जांपल समझने के लिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पर आप लोगों को लीस्ट काउंट के बारे में पता है, आप लोगों को लीस्ट काउंट के बारे में पता है, लीस्ट काउंट के बारे में ये पता है कि जो मीटर रोड है इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। कितना है 0.1 सेंटीमीटर। उसी तरह 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना आप लोगों का रिजल्ट क्या होगा, प्रिसाइज होगा। एक बार फिर, जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना आप लोगों का रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रिसाइज होगा। तो इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर 0.1 सेंटीमीटर से हमें आंसर मिल जाता है 3.4 और 0.01 सेंटीमीटर से जब हम किसी मीटर रोड से किसी चीज की लेंथ मालूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है। मिसाल के तौर पर इस पेन की अगर हम लेंथ मालूम करते हैं मीटर रोड से, तो इस पेन की जो लेंथ है वो कितनी मिली हमें 3.4। क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक है तो यहां भी 1 डेसिमल तक आया, क्योंकि मीटर रोड से हमने मेजर किया है। क्योंकि मीटर रोड का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट उसी तरह जब हमने 1 ईयर कैलिपर से मेजर किया तो इसका क्या आया 3.43 आया। उसी तरह जब हमने स्क्रू गेज से मेजर किया तो 3.437 आया। अब इन तीनों रिजल्ट्स में मोर प्रिसाइज रिजल्ट कौन सा है। तो मोर प्रिसाइज रिजल्ट के लिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, एक बार फिर कह रहा हूं, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा, इसका मतलब उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, मोर प्रिसाइज है। क्यों? इन तीनों एग्जाम्पल्स में से ये जो एग्जाम्पल है, जो स्क्रू गेज से जो रीडिंग ली गई है, इस रीडिंग को आप गौर से देखें, क्योंकि इस रीडिंग में आपको डिजिट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन ज्यादा मिली है। तो इसका मतलब आप लोगों का रिजल्ट जो होगा वो एक्यूरेट इस केस में हो सकता है। मगर स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, मैं आगे जाकर भी प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान डिफरेंसेस बताऊंगा कि जो रिजल्ट प्रिसाइज होगा वो एक्यूरेट भी हो सकता है, एक्यूरेट नहीं भी हो सकता, या दोनों एक्यूरेट नहीं हो सकते। मतलब प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। तो उसी तरह प्रिसीजन, फिलहाल हम लोग प्रिसीजन को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स प्रिसीजन को आप लोग सही तरीके से समझ लें। तो प्रिसीजन से हमने एक और बात ये साबित कर ली कि प्रिसाइज रिजल्ट वो होगा जिसका लेस क्या हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो। अब आप लोग परेशान हो गए होंगे कि सर ने ये क्या बोल दिया। हमने बताया था, सर ने तो अभी बोला कि लीस्ट काउंट जिसका कम होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सबसे प्रिसाइज होगा। तो भाई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब भी यही है कि उसका क्या हो, लीस्ट काउंट हो। उस एक्सपेरिमेंट में जिसका लीस्ट काउंट कम होगा या फिर जिसकी लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, मोर प्रिसाइज होगा। या दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रिसीजन है, प्रिसाइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। What is meant by the inverse relationship? It means if one thing is increasing, then the other thing is decreasing. इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कम हो रहा है। इससे आप लोग ये बात साबित करते हो कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी तो उसका रिजल्ट प्रिसाइज नहीं आ सकता, उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रिसाइज नहीं होगा। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो
उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, एक्यूरेट आ सकता है। इसी तरह आप देखें, अगर स्क्रू गेज से कोई भी मेजरमेंट ली जाती है तो उसका आंसर प्रिसाइज आने का चांस ज्यादा होगा। क्यों? उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, कम है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, प्रिसाइज मिलेगा। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से, इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जितनी भी आप बड़ा करते जाएंगे, जितना भी रिजल्ट बड़ा करते जाएंगे, आंसर आपको क्या मिलेगा, उतना ही क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। और जबकि अगर न्यूमरेटर में आप जितना भी रिजल्ट को कम करते जाएंगे, आंसर आपको उतना क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन उस पर डिपेंड करती है कि अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज्यादा होगी तो उसका रिजल्ट हमेशा प्रिसाइज नहीं आ सकता। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, प्रिसाइज आ सकता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रिसीजन के बारे में पता चल गया होगा कि प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिजल्ट एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। और प्रिसीजन का जो दूसरा जो पॉइंट है, वो याद जो करने वाला पॉइंट है वो ये है कि इस केस में लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी और उसके साथ क्या होगा, इस केस में लीस्ट काउंट कम होना चाहिए। लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों सेम चीजें हैं, तो आप लोगों को इससे घबराने की कोई बात जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे स्टूडेंट्स हम लोग एक्यूरेसी के बारे में पढ़ते हैं। एक्यूरेसी, मैंने आप लोगों को एक बार फिर बात दोहरानी है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी सेम चीजें नहीं है, डिपेंडेंट चीजें नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एक्यूरेसी। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, एक्यूरेसी। अब आप लोगों को एक और मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी में किस तरह डिफरेंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास, मैं मिसाल देता हूं, आप लोगों ने तो वो गेम खेली होगी जिस गेम के जरिए आप एरो के जरिए आप किसी भी पॉइंट को हिट करते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, ए, ये बी, ये सी और ए बी सी। फिलहाल यहां पर देखें, ये वो फिक्स पॉइंट है, यहां भी हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, यहां भी हमने एक फिक्स पॉइंट लिया। हमने टोटल फर्स्ट गेम है, ये सेकंड गेम और ये थर्ड गेम। फर्स्ट गेम में हमने 4 स्टूडेंट्स रख दिए, सेकंड गेम में भी 4 स्टूडेंट्स रख दिए और थर्ड गेम में भी हमने 4 स्टूडेंट्स रख दिए। अब फर्स्ट गेम के मुताबिक, अब फर्स्ट गेम में जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट गेम के अंदर स्टूडेंट्स ने इस पॉइंट को हिट करना है, जबकि इस केस में स्टूडेंट्स जो हैं सब ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने किस पॉइंट को हिट किया है, 4 स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस पॉइंट को हिट किया है। अब फर्स्ट केस को आप देखें, जबकि ये क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट, ये क्या है स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट पॉइंट है। इसका मतलब ये है, ये जो मिड, ये जो पॉइंट दिखा रहा हूं आपको, ये वो एग्जैक्ट पॉइंट था जिस पॉइंट पे आप लोगों को इन 4 स्टूडेंट्स को हिट करना था। जबकि इसके बजाय स्टूडेंट्स ने किन पॉइंट्स को हिट किया है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, 4 में से 4 स्टूडेंट्स ने तकरीबन इस एरिया को हिट किया है। अब इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या मानी समझे, इसका मतलब ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स एक दूसरे के क्या हैं, क्लोज हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स, ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट में एक दूसरे के क्या हैं, क्लोज हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रिसाइज हैं, रिजल्ट उनका क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है, प्रिसाइज आ रहा है। आप लोग गौर से समझे, रिजल्ट उनका क्या आ रहा है, प्रिसाइज आ रहा है, मगर अपने टारगेट से, एक्चुअल पॉइंट से वो क्या है, दूर हैं, वो एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है। इसका मतलब ये हुआ, यहां से ये बात साबित होती है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों स्टूडेंट्स प्रिसाइज तो हैं, मगर अपने रिजल्ट से क्या है, एक्यूरेट नहीं है। जबकि अगर थर्ड केस में आप लोगों को समझा दूं, अगर थर्ड केस में आप लोगों को समझाता हूं, तो एक स्टूडेंट ने यहां पर हिट किया है, एक स्टूडेंट ने यहां पर हिट किया है,
एक स्टूडेंट ने यहां पर हिट किया है और उसी तरह एक स्टूडेंट ने बिल्कुल स्पॉट पर हिट किया है। जब मैं इन चारों वैल्यूज का एवरेज लेता हूं तो तकरीबन एग्जैक्ट वैल्यू के क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। जब मैं इन चारों वैल्यू का क्या लेता हूं, एवरेज लेता हूं, तो तकरीबन ये एग्जैक्ट वैल्यू के क्या आते हैं, करीब आते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो मेजरमेंट है ये एक्यूरेट तो है। ये जो सिस्टम अभी नजर आया इसमें हमें एक्यूरेसी तो नजर आ रही है मगर प्रिसीजन के लिहाज से ये एक दूसरे के करीब नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां से ये बात साबित होती है कि इस रिजल्ट में एक्यूरेसी तो नजर आ रही है मगर प्रिसाइज नहीं है। एक यहां पर है, एक बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, एक थोड़ा सा यहां पर कर देते हैं, एक यहां पर है, एक यहां पर है। जबकि इस केस में देखिए चारों के चारों स्टूडेंट्स क्या थे, एक दूसरे के करीब थे। इस केस में चारों के चारों स्टूडेंट्स एक दूसरे से क्या है, दूर चले गए हैं। और थर्ड केस में मैं आपको बताता हूं, अगर थर्ड केस की हम मिसाल देते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इस तीसरे केस में चारों का एवरेज लेते हैं तो इसका मतलब नो एक्यूरेट रिजल्ट अपनी एक्चुअल वैल्यू के करीब भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन तीन कंसेप्ट से यह बात साबित हो गई कि द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। द फर्स्ट केस where precision is exact while the accuracy is not present. In the second case, the measurement is accurate but the measurement is not precise. In the third case, there is no accuracy, there is no precision. इससे ये बात साबित होती है कि the precision and the accuracy are independent quantities। आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेसी को हम प्रिसीजन के साथ सेम नहीं करवा सकते। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और दोनों कभी भी सेम नहीं भी हो सकते। तो उम्मीद है आप लोगों को स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट के थ्रू प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझ में आया होगा। और उसी तरह हम एक्यूरेसी को डीप में अभी हम पढ़ेंगे, एक्यूरेसी को अलग से समझेंगे। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को ये जो कंसेप्ट दिया था वो कंसेप्ट प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान फर्क के बारे में दिया था कि हमेशा याद रखें, बेशक आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर प्रिसीजन और एक्यूरेसी को एक जैसे के तौर पे समझा गया है, मगर स्टूडेंट्स हमेशा प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक जैसे नहीं है, बल्कि क्या है, इंडिपेंडेंट चीजें हैं। हम एक्यूरेसी को समझने के लिए ये पॉइंट समझते हैं। ये ब्लैक पेन से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स याद रखें, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। प्रिसीजन की हमने जहां तक बात की थी तो वो क्लोज था ईच अदर, कि जो मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी थी कि वो एक दूसरे के करीब कितने हैं। तो तब एरोस का अभी मैंने तीर की मिसाल दी थी, तो वहां आप लोग समझ गए कि वो रिजल्ट एक दूसरे के क्लोज कितने हैं। जबकि एक्यूरेसी में हम क्या बात करते हैं कि रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है। और आपको एग्जांपल देकर समझाया कि किसी केस में प्रिसाइज भी आ रहा था और किसी केस में एक्यूरेट भी आ रहा था, और किसी केस में दोनों केसेस फॉलो नहीं हो रहे थे। और जो सेकंड जो केस है एक्यूरेसी का वो ये है कि वो मेजरमेंट एक्यूरेट होगी जिसमें लेस क्या हो, लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हो, जिसमें लेस फ्रैक्शनल क्या हो, अनसर्टेनिटी हो, या फिर लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो, लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो। इसका मतलब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेम चीजें हैं। अगर मैं फार्मूला लिखवाना चाहूं तो फार्मूला क्या होगा आप लोगों का परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए? सिंपली फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को अगर जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाता है।
तो इसीलिए अगर मैं इसका फार्मूला लिखवा दूं तो क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या होगा, लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट्स ये बात नोट कर लें कि अगर लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू की बात हो तो वो क्या होगा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इफ मल्टीप्लाइंग बाय 100 देन दिस बिकम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब इस फिगर से तो ये लगता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना क्या होगा, आंसर जो मिलेगा वो प्रिसाइज मिलेगा और एक्यूरेट मिलेगा। जबकि असल केस में मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स के प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे के क्या है, बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। एग्जैक्ट भी हो सकते हैं और एग्जैक्ट नहीं हो सकते। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रिसीजन और एक्यूरेसी का ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को बताया कि एक्यूरेसी का बताया, एक्यूरेसी मतलब कि कोई भी रिजल्ट एक दूसरे के करीब कितने, क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। एंड द सेकंड केस इन द एक्यूरेसी इज दैट लेस, उस केस में क्या होना चाहिए, लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल देता हूं कि मिसाल के तौर पर एक बार फिर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल ये है कि मीटर रोड का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। और उसी तरह स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर। तो मुझे एक रिजल्ट मिला है, मुझे एक रिजल्ट दिया गया है कि मुझे बोला है कि 2.5 सेंटीमीटर इस मार्कर का लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर इस मार्कर का क्या है, एक्चुअल लेंथ है। आपको इन तीन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, मीटर रोड, वर्नियर कैलिपर एंड द स्क्रू गेज, इन तीनों की मदद से आपको इस रिजल्ट को क्या करना है, लेकर आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जब मीटर रोड से निकाला तो मीटर रोड से निकालने के बाद आंसर कितना आया, 2.4 मिला। मुझे आंसर कितना मिला, 2.4 मिला। इसी तरह स्टूडेंट जब मैंने वर्नियर कैलिपर से आंसर लाया तो क्या मिला, 2.45 मिला। इसी तरह जब मैंने स्क्रू गेज से आंसर निकाला तो क्या मिला, 2.476 मिला, 2.476 मिला। अब इन तीनों की मदद से हमने रिजल्ट्स निकाले। अब आप बताएं कि कौन सा रिजल्ट आपको एक्यूरेट नजर आ रहा है और कौन सा रिजल्ट आपको प्रिसाइज नजर आ रहा है। अब इसके मुताबिक, अब इस चीज के मुताबिक आप जब देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड केस है ये अपने एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही क्या है, करीब है, एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही करीब है। तो क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्यूरेट है। इसका मतलब ये जो स्क्रू गेज से जो आपका लिया गया है ये क्या है, एक्यूरेट है। और सेकंड केस, तीनों रीडिंग्स देखें, तीनों रीडिंग्स क्या है, तकरीबन एक दूसरे के क्या है, करीब है। इसका मतलब प्रिसाइज भी है, ये रिजल्ट क्या है, प्रिसाइज है। इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट क्या है, स्मॉल है, और जो रीडिंग मिली है वो क्या मिली है, प्रिसाइज मिली है। अब अगर मैं मिसाल दूं कि अगर यहां पर 2.476 ना आता हो, अगर यहां पर क्या आता हो, मिसाल के तौर पर जब हमने स्क्रू गेज से निकाला तो स्क्रू गेज से निकालने के बाद हमें आंसर मिला 2.3, हमें आंसर क्या मिला, 2.3 मिला। अब जब हम इस रिजल्ट को देखते हैं 2.41, जब हम इस रिजल्ट को समझेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये तीनों जो मेजरमेंट्स हैं, ये तीनों जो मेजरमेंट जो हमने लिए हैं ये प्रिसाइज तो हैं, क्यों प्रिसाइज का मतलब कि क्लोज टू ईच अदर। ये तीनों जो मेजर्ड वैल्यू से ये एक दूसरे के बहुत ही क्या है, क्लोज है। इसका मतलब ये प्रिसाइज तो हैं। क्या एक्यूरेट नजर आ रहे हैं, क्या एक्यूरेट है? तो एक्यूरेसी में अगर हम बात करते हैं ये तीनों मेजरमेंट्स क्या है, प्रिसाइज हैं।
प्रिसीजन है, मगर एक्यूरेसी की बात करते हैं तो फर्स्ट केस में ये क्या था, प्रिसाइज भी था, एक्यूरेट भी था। फर्स्ट केस में ये प्रिसाइज भी था और एक्यूरेट भी था। अब सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस में अब ये केस क्या बन चुका, ये केस एक्यूरेट नहीं है, बल्कि क्या बना, ये वाला केस एक्यूरेट बना। बल्कि कौन सा केस एक्यूरेट बना, ये वाला केस एक्यूरेट बना। तो इसका मतलब यहां से ये बात साबित होती है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। जहां तक बात प्रिसीजन की है कि वो बताता है कि कोई भी वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज कितने हैं, और जहां तक बात एक्यूरेसी की है कि वो बताता है कि एक्चुअल वैल्यू के करीब कितने हैं। तो यहां तक जहां इन तीन रिजल्ट्स की बात थी, तो बेशक ये वर्नियर कैलिपर से लिया गया हो, बेशक ये स्क्रू गेज से लिया गया हो, मगर एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो स्क्रू गेज से वर्नियर कैलिपर का जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, एक्यूरेट आ गया। तो यहां से ये बात साबित होती है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी सेम चीजें नहीं है। और जहां तक बात परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है तो वो हमेशा आप क्या करते हो, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। जहां तक बात इस केस की है, ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो वो क्या बन जाता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आपके सपोर्ट की इस वक्त हमें जरूरत है, क्योंकि हम लोग आप ही की सपोर्ट की वजह से मजीद आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएंगे, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा समझाएंगे। और सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट करवाऊंगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी का ही, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ केसेस हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।